कर रहे हो, पेट्रोल डीजल भी बीजेपी सस्ता करेगी, सुन लो आप मेरे से, क्योंकि बीजेपी की हवा ही नहीं बन रही, ना राजस्थान में, ना एमपी में, ना छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी और चुनाव पार्लियामेंट के भी आगे नाटक कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन नाटक कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को भारत कह रहे हैं। भारत और इंडिया में तो कोई अंतर ही नहीं है। इंडिया को भारत कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं, यही तो है। अब हर नोट पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे 2 बार नोटबंदी कर दी, काका जी मारोगे क्या देश को? वापस नोट बंद करोगे क्या भारत लिखने के लिए? भारत, हर नोट आप चेक करो, पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये नाटक, मुद्दा, मैसेज देने का बीजेपी करती है। बीजेपी को 9 साल की उपलब्धि बतानी चाहिए, नहीं तो राजस्थान में बीजेपी का पता नहीं चलेगा। हमारा प्रचार अभियान बहुत एग्रेसिव होगा। कार्यकर्ता, नेता, सब लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जो काम, कांग्रेस की सरकार के कामों को लेकर जाएंगे। हमारा काम कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान और शहर, कस्बे, कच्ची बस्ती, सबका भला करने वाला है। तो वो अभियान हमारा लगातार चलेगा। उदयनिधि स्टालिन का लेकर के वो लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, लगातार। आप एक बात समझ नहीं पाए, आप ये जो सनातन धर्म है, ये पूरे ब्रह्मांड की भलाई की बात करता है। सनातन कोई बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको हम चैलेंज कर सकते हैं कि सनातन धर्म पूरे देश की भलाई की, ब्रह्मांड की भलाई की, सभी जीव जंतुओं की भलाई की, सबके सम्मान की, प्यार की बात करता है। जो लोग, मैं खुल के कह रहा हूं, जो सनातन धर्म को चुनौती दे रहे, सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, किसी धर्म से कोई झगड़ा नहीं है। सनातन धर्म तो ब्रह्मांड के कल्याण की, हर जीव जंतु के कल्याण की बात करता है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि जहां को प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले, ये इनके जहां कोई दारुण दुख आने वाला है। आप कौन होते हैं किसी भी धर्म को गाली देने वाले? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, दुनिया के सब धर्मों का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। तिरंगा सबसे बड़ा धर्म है, जो सबको साथ में लेकर प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म इस देश की ताकत है, इस दुनिया की धरोहर है, इस ब्रह्मांड की ताकत है। ऐसे में एक किसी नेता के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बाद में शायद जो स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा, आप कोई भी धर्म हो, अलग अलग धर्म है इस देश में, सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं। इस तरह की भाषा का कांग्रेस तो पहले ही कह चुकी है कि धर्मों का सम्मान करना, इंसानियत का सम्मान करना, सबको प्यार और प्रेम के साथ साथ में लेकर चलना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, ये कांग्रेस की रीति नीति है। कांग्रेस ने तय किया है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, और उन्होंने चैलेंज कर दिया। कांग्रेस ने तय किया कि युवाओं को इस बार पूरा मौका दिया जाएगा। आपकी पार्टी के कई विधायक और सीनियर उम्र दराज मंत्री जिन्हें कह सकते हैं, वो अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांगते हैं। क्या आप उन्हें कंसीडर करेंगे? आपकी पार्टी इस बार? मेरे हाथ में नहीं है कंसीडर करना, मैं तो ये डिसाइड करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, टिकट मांगने का सबको हक है। अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय बात है, जो जिसकी तकदीर में ठाकुर जी ने बनना लिख दिया, तो फैसला तो सुदर्शन चक्र वाला ही करेगा ना। तो जब उसने किसी के लिख दिया है, तो थेर में क्या रोकाना, बुतावे लो। लेकिन रंधावा जी तो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं, तो रंधावा जी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रभारी है, प्रभारी के पास तो बहुत पावर है। तो रंधावा साहब तो लीडर है, तो वो तो कह सकते हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है। कल भाई साहब, कल मुस्लिमों की महापंचायत थी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया अशोक गहलोत के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। बोले हम वोट नहीं देंगे, हमारी जो मांगे हैं वो पिछले 10 साल से नहीं मानी। किसने कहा? मुस्लिम पंचायत ने। अब मुस्लिम पंचायत में जो भी फैसले हुए हैं, राजस्थान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कांग्रेस पार्टी के साथ है, और माइनॉरिटीज के लोग भी हमारे साथ है। माइनॉरिटी में चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिंधी हो, चाहे जैन हो, सब हमारे साथ है। सबका हमको समर्थन है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबके लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वो योजनाएं नजर भी आ रही हैं। चित्तौड़गढ़ में जो बीजेपी के मदन दिलावर है विधायक, उन्होंने कहा है कि जो अन्नपूर्णा राशि है उसके नाम पर गधे की खीर खिलाई जा रही है, तो गठिया करेंगे। अब ऐसा है कि ये जो बीजेपी के नेताजी जिस तरह के बयान देते हैं ना, उनके बयान पे जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता, उनको भगवान मालिक है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी G20 के कार्यक्रम में शामिल हुई, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ लगा, और ये जो गठबंधन था कहीं ना कहीं कमजोर करेगी उस चीज को।
देखिए अधीर रंजन जी चौधरी ये सब बोल सकते हैं, ये मामला मेरी जानकारी में नहीं, वो तो लीडर हैं बड़े, उन्होंने कोई बात कही है तो उनके ऊपर मैं बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। थैंक यू।